since we are talking about our relationship to life and who we are, एक चीज थोड़ा और एड्रेस करने की कोशिश करते हैं. The relationship that we have with the outer environment. हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अच्छा क्वाइट just one more thing and then we'll be moving towards the activity. Okay. हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम इस बॉडी के साथ शायद खत्म हो जाते हैं, कि मतलब हमारे पास ये बॉडी है और इस बॉडी तक हम हैं और जो इसके आगे है वो हम नहीं हैं. हम अपने आप में अपने आप को अपने ही एनवायरनमेंट से अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं कि हमारी लिमिटेशन इस बॉडी तक ही है और इसके जो आगे है वो शायद मैं नहीं हूं. ऐसा ही होता है ना हमेशा. आप बोलते हो कि ये आप हो, आप ये नहीं बोलोगे कि टेबल आप हो, आप ये नहीं बोलोगे कि ये दीवार आप हो, ऐसा तो नहीं बोलोगे आप, ऑब्वियसली ये नहीं बोलोगे. तो हमें देखना होगा कि हम क्या हमारी बॉडी तक ही लिमिटेड हैं या बात कुछ और है. आपकी बॉडी को जैसे वाइटल ऑर्गन्स आपकी बॉडी में नेसेसरी हैं. अगर आपके पास हार्ट नहीं होगा तो आपकी बॉडी फंक्शन नहीं करेगी. अगर आपके पास लिवर नहीं होगा तो आपकी बॉडी फंक्शन नहीं करेगी, है ना. लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास वाटर नहीं होगा तो आपकी बॉडी फंक्शन नहीं करेगी? नहीं करेगी ना. तो कहीं ना कहीं कैसे, जैसे हार्ट इज अ नेसेसरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी, क्या वाटर भी वाइटल ऑर्गन नहीं है आपकी बॉडी का? ऐसे ही एक तरीके से नहीं, एक्सटेंडेड ऑर्गन, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो आपकी बॉडी खत्म हो जाएगी. ऐसे ही अगर आपके पास शायद पानी नहीं होगा तो देन यू विल फाइंड दैट हाँ यू आर नॉट एबल टू सर्वाइव. एंड सिमिलरली क्या ऐसे ही ऑक्सीजन आपकी बॉडी का पार्ट नहीं है? जो बाहर आप एयर देख रहे हो, जो बाहर आप एयर फील करते हो, उसके अंदर ही ऑक्सीजन है और वही इनहेल करने से बॉडी चलती है. अगर वो नहीं होगी तो शायद आपके पास आपकी बॉडी भी नहीं होगी. तो क्या ऐसे ही ऑक्सीजन एक एक्सटेंडेड बॉडी नहीं हो गई आपकी? सिमिलरली अगर आप थोड़ा सा अगर इसमें इंटरेस्टेड हो, ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी सपोज करो निकल जाती है, सपोज करो देयर इज नो ग्रेविटी फॉर अ फ्यू मिनट्स ऑन द अर्थ, would you think you would be really able to survive? The whole atmosphere would just leap up into space and there would be nothing. How is then not gravity even a part of your body? But हम सोचते नहीं है ऐसे. हमें लगता है कि हमारी बॉडी हमारे तक ही लिमिटेड है और उसके आगे कुछ भी नहीं है, कि हम हैं और हमारी बॉडी है और उसके आगे जो भी है वो हम नहीं है. But if you look closely, then the water that you are drinking, the air that you are inhaling, in fact this gravity, oxygen, all of this is just simply your extended body. All of this is simply your own extension. क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे. जितना जरूरी है हमारे हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए, उतनी ही जरूरी कहीं ना कहीं शायद ग्रेविटी भी है आपके लिए, उतनी ही जरूरी कहीं ना कहीं एयर भी है आपके लिए, उतना ही जरूरी वो पानी भी है. बट हमारा जो रिलेशनशिप है नेचर के साथ वो ऐसा है कि हम सेपरेट समझते हैं अपने आप को उससे. हमें लगता है नेचर अलग है और हम अलग हैं और हम इसको या तो यूज कर लेते हैं या तो अब्यूज कर लेते हैं या जो भी हमारा उसका साथ रिलेशनशिप होता है. That is why it is really necessary to understand what is the right relationship with nature that you have. अगर हम उसको अपने से सेपरेट ही देखते रहेंगे, हम उसको अपने से अलग ही जानते रहेंगे, तो हम उसको हमेशा अब्यूज ही करेंगे. और ये जो सेपरेशन की वॉल है, ये सेपरेशन की वॉल ही एक कहीं ना कहीं इल्यूजन है. हम मानते हैं कि हम अलग हैं इस चीज से, बट अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये शायद उतना अलग है नहीं. आप भी वही हो जो सब कुछ आप देख रहे हो यहाँ पे. जिस एटम से, जिस मॉलिक्यूल से, जिस क्वार्क से ये दीवारें बनी हैं, ये चेयर बनी है, ये टेबल बनी है, उसी एटम मॉलिक्यूल क्वार्क से कहीं ना कहीं आप भी बने हो. तो फंडामेंटली यू एंड व्हाट यू सी इज नॉट एक्चुअली डिफरेंट. बट डिफरेंस यहां पे क्या आ जाता है अब, कि आप हो जो ये सब देख सकते हो, आप हो ये जो चीजें समझ सकते हो. ये चेयर ये समझ नहीं सकती कि ये चेयर है, ये चेयर अपने आप में चेयर ही रहेगी. जो जानवर है वो अपनी ही बायोलॉजिकल जो उसकी कंडीशनिंग है वो उसी से ही बंधा हुआ है, वो चीजें नहीं समझ सकता, वो अपने आप में पूरा है. ह्यूमन बीइंग कहीं ना कहीं अपने आप में पूरा नहीं है. ह्यूमन बीइंग कहीं ना कहीं मिसिंग है, इनकम्प्लीट है, और इसीलिए फिर वो स्ट्रगल करता है. बाहर कोई भी चीज एनवायरनमेंट में स्ट्रगल नहीं करती.
क्या कोई एनिमल डिसईज में होता है अपने आप को लेकर? क्या कोई एनिमल किसी, जब तक अनटिल अनलेस हमने उसको कोई पेन इन्फ्लिक्ट नहीं करा होता है, तब तक वो अपने आप में तो ईज में ही रहता है। बट इंसान आपको देखने को मिलेगा दैट ही इज ऑल द टाइम मोस्टली नॉट एट रेस्ट फ्रॉम विद इन, ही इज रेस्टलेस, ही इज इन मिजरी, he has his own sufferings, he has his own anxiety, his own chaos within himself। तो ये इंसान के लिए फिर जरूरी हो जाता है कि वो ये देखे कि भाई ये सब क्या चल रहा है। वो जब तक अपने आप को अलग मानता रहेगा, वो जब तक अपने आप को सेपरेट करता रहेगा अपने ही एनवायरनमेंट से, और उसको लगेगा कि वो कुछ है अपने आप में, तब तक वो इसी इल्यूजन पे चलता रहेगा कि हाँ उसको कुछ करना है, और वो कुछ एक छोटा सा पार्ट है, वो एक छोटी सी एंटिटी है इस बड़े यूनिवर्स में। अगर आप ध्यान से देखो तो इंसान के पास ही बस ये एबिलिटी है टू रियलाइज दैट दिस होल यूनिवर्स इज सिंपली इट्स ओन एक्सटेंशन। हम हैं कहीं ना कहीं, तो हम ही इस यूनिवर्स को देख सकते हैं, हम इसको समझ सकते हैं, हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हमारी ही एक्सटेंशन है ये पूरा का पूरा यूनिवर्स। उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो जिन चीजों से बना हुआ है उन्हीं चीजों से हम भी बने हुए हैं। और जब तक हम ये नहीं देखते हैं तभी हम यूनिवर्स की चीजों से अपने आप को फुलफिल करने की कोशिश करते रहते हैं। हम बाहर की ही दुनिया से अपने आप को खुश करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। और वो जरूरी नहीं है कि वो चीजें भी हों, वो कोई दूसरा इंसान भी हो सकता है। हम किसी दूसरे इंसान से अपने आप को खुश कराने की कोशिश करेंगे। वो कोई फ्रेंड होगा, हमारा कोई पेरेंट होगा, हमारी कोई रिलेशनशिप होगा हमारा किसी के साथ। ये सारी चीजें हम पाएंगे कि हम ये लगेगा कि हमें ये सारी चीजें खुश कर देंगी, हमें ये सारी चीजें फुलफिल कर देंगी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप में और जिन चीजों से आप खुशी पाने की कोशिश कर रहे हो उनमें फंडामेंटली कोई डिफरेंस नहीं है। वो एट देयर कोर आर सिंपली दैट हु यू आर। जिन चीजों से वो मिलकर बनी है उन्हीं चीजों से आप मिलकर बने हो। तो ये समझना ही हमें हमारी डिपेंडेंस फ्री करता है उन सारी चीजों से। हमें हमारी ये जो अजम्पशन है कि हमें जो लगता है कि हाँ बाहर की कोई चीज आके हमें कोई सेटिस्फाई कर जाएगी, बाहर की कोई चीज आके हमें प्रोबेबली फुलफिल कर जाएगी, ये शायद फिर खत्म होती है। ये इल्यूजन, ये हमारा जो अजम्पशन है जो हम अपने अंदर बिठा कर चलते हैं कि हमें बाहर से कोई सेटिस्फैक्शन देगा, कोई इंसान हमें देगा, कोई बाहर से इंसान कोई सपोर्ट देगा हमें, कोई हमारा चाहेगा अच्छा हो, हमारे लिए किसी तरीके का कोई कंफर्ट बनेगा। ये जो सारा हमारा आइडिया है कि हमें बाहर से कोई कंफर्ट दे देगा, बाहर से कोई अश्योरेंस दे देगा, बाहर से कोई सपोर्ट दे देगा, ये सारी इल्यूजन हमें थोड़ी ब्रेक करनी होगी अपने लिए। हाँ वो आपको कुछ समझा सकते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, इंफॉर्मेशन हो सकती है आपके लिए, कोई नॉलेज दे सकते हैं जिसकी आपको जरूरत हो, लेकिन इनवर्डली साइकोलॉजिकली हमें वो कोई कंफर्ट दे नहीं सकती, ना कोई चीज, ना कोई दूसरा इंसान, ना कोई दूसरी एक्टिविटी। हमें ये देखना पड़ेगा कि कैसे जब भी हम रिलाय करेंगे बाहर के किसी एनवायरनमेंट पे कंफर्ट के लिए, बाहर की किसी चीज पर, किसी दूसरे इंसान पर, कि हमें वो कोई कंफर्ट दे किसी तरीके का, कि वो हमें थोड़ा अच्छा महसूस कराए, कि वो हमें कोई फील गुड महसूस कराए, तब तक हमारे ये जो स्ट्रगल है खुशी पाने का, फुलफिलमेंट पाने का, ये जारी ही रहेगा। हमें ये देखना पड़ेगा जिस चीज से हम खुशी मांग रहे हैं उसमें और हम में कोई अंतर है नहीं, हम भी मटेरियल ही हैं एट द एंड ऑफ द डे, और हम अपने आप को मटेरियल समझ के सामने वाले मटेरियल से ही खुशी मांग रहे हैं। इसीलिए जो बोला जाता है कि मटेरियल को कंज्यूम कर करके हम कहीं पहुंचेंगे नहीं। उसका अपना एक यूज है, उसकी अपनी एक सही जगह है हमारी जिंदगी में। हमें उस जगह को समझना है, हमें उसके फंक्शन को समझना है। लेकिन अगर हम उस पर डिपेंड ही हो जाएंगे, हमें लगेगा कि यही मटेरियल हमें वो साइकोलॉजिकल कंफर्ट भी दे देगा, हमें वो चैन भी दे देगा, हमें वो आराम भी दे देगा जिसकी हमें जरूरत है, हमारे ही अधूरेपन को कहीं ना कहीं पूरा कर देगा, तो वहां से हम अपने लिए स्ट्रगल खड़ी करेंगे, वहां से हम अपने अंदर ही एक इनवर्ट कॉन्फ्लिक्ट खड़ा करेंगे, क्योंकि हम सोच रहे हैं हमें बाहर से कोई चीज आएगी हमारे अंदर, वो हमें फुलफिल कर देगी, वो हमें खुश कर देगी। यही देखना फिर जरूरी है कि बाहर जो चीजों को हम परस्यू कर रहे हैं वो सारा परस्यूट अपने आप में फ्यूटाइल है, क्योंकि उस बाहर की चीज में और हम में कोई डिफरेंस है नहीं।
हमारी जो मांग है वो मटेरियल की है ही नहीं, हमारी जो इनवर्ड मांग है वो मटेरियल से आगे की है, वो समझ की है, वो फ्रीडम की है, वो ब्यूटी की है। और ये ब्यूटी, ये फ्रीडम कहां से आएगा? जब तक हम इन चीजों पे रिलाय ही करते रहेंगे, इन चीजों पे डिपेंड ही करते रहेंगे। इसीलिए फ्रीडम नेसेसरी है कि अपने आप को अपने ही बायसेस से, अपने आप को अपनी ही असर्शंस से, जिसमें हम माने बैठे हैं कि हमें खुशी मिलेगी, जिसमें हम माने बैठे हैं कि हमें इनको मजा मिलेगा, अपने आप को इनसे थोड़ा सा दूर करना, छुड़ाना, और फिर देख पाना फ्रीली कि क्या है जो हमारी एक इनवर्ड रिक्वायरमेंट है, कि क्या है जो हमें वाकई में ओरिजिनल, ऑथेंटिक, यूनिक बनाएगा।